साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। जैसा कि हम जानते हैं, मानव संपदा पोर्टल पर कई बदलाव पहले भी हो चुके हैं और अभी कुछ संशोधन हुए हैं। आइए संशोधन हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या संशोधन हुए हैं मानव संपदा पोर्टल पर। कोई भी छुट्टी लेने से पहले यह वीडियो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। मानव संपदा EHRMS पोर्टल के जो लीव मॉड्यूल है उसमें महत्वपूर्ण संशोधन जो हुए हैं वो निम्नमत है। देखिए, जो पहला संशोधन है उसमें यह है कि आकस्मिक अवकाश जो भी होते हैं यानी CL जो आपकी होती हैं उसके बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके CL बैलेंस से काट लिए जाएंगे। यानी यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या फिर रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग अलग आवेदन आप करेंगे। देखिए, इसका मतलब साफ साफ है कि मान लीजिए आपने कोई भी आवेदन 6 तारीख को किया और 7 को संडे पड़ रहा है, या फिर कोई भी सार्वजनिक अवकाश पड़ रहा है 7 को और 8 को फिर मान लीजिए सोमवार है, तो अगर आप 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में जो छुट्टी लेंगे तो आप काउंट करेंगे कि सिर्फ 2 दिन की छुट्टी हो रही है, यानी 6 तारीख और 8 तारीख की छुट्टी। आपके हिसाब से ये 2 छुट्टियां होंगी सिर्फ 6 और 8 को, लेकिन इसमें ये संडे भी काउंट कर लिया जाएगा रियल में, यानी आपकी छुट्टी 6, 7, 8 मानी जाएगी, यानी आपकी CL 3 काउंट होंगी, 2 नहीं। आइए देख लेते हैं मानव संपदा पर। देखिए, जैसे ही हम लीव मॉड्यूल पर जाते हैं तो लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने पर माई लीव के बाद अप्लाई लीव पर जाते हैं। अप्लाई लीव पर जाने के बाद ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम रहता है। उसके बाद लीव टाइप और फ्रॉम टू रहता है, यानी कब से कब तक। CL सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब CL सेलेक्ट करने के बाद देखिए कब से कब तक, मान लीजिए अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर में हमको लेना है, तो हम सितंबर के लिए मान लीजिए हम यहाँ देखिए 2 तारीख को सैटरडे है और 3 को संडे है और 4 को मंडे है, तो यानी हम 2 डालते हैं, 2/9 से हमको लेना है 4 तक, बीच में संडे भी पड़ रहा है देखिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 2/9/2023 से लेकर 4/9/2023 तक के लिए डाला तो यहाँ पर लीव जो है वो 3 काउंट कर रहा है, ठीक है। यानी वो उस लीव को भी काउंट कर रहा है जो कि संडे या सार्वजनिक अवकाश में आती है। आपको अगर CL लेनी है तो आप अलग अलग CL ले सकते हैं, यानी आप यहाँ पर 2 तारीख की CL अलग लेंगे और फिर अगर आपको 4 को भी लेनी है तो 4 की CL आप अलग से डाल सकते हैं, वरना ये काउंट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे क्या है कि आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे EL, मातृत्व अवकाश, CCL और मेडिकल लीव आज के उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी। जैसे यहाँ लीव मॉड्यूल पे गए और मेडिकल या कोई भी CCL या EL लिया हुआ है तो उसके बाद ये सेंड ज्वाइनिंग जो रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो आप सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। रिक्वेस्ट में अगर कोई आपने लीव ली रखी होगी तो ये यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी, चूँकि हमने नहीं ले रखी है इसलिए यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हो रही है। और ज्वाइनिंग स्टेटस पे अगर पेंडिंग होगा तो यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा, जो भी ज्वाइनिंग स्टेटस आपके पेंडिंग होंगे, और अगर अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे ज्वाइनिंग स्टेटस अप्रूव्ड में वो अप्रूव दिखेंगे। सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर जब आप दिखेगा तो यहाँ पर ऑप्शन होगा एक्शन में, तो आप यहाँ से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो है भेज सकते हैं मेडिकल या EL या CCL लेने के बाद। तभी आप जो है विद्यालय में ज्वाइन माने जाएंगे, तभी आप अगली जो लीव है वो ले सकते हैं। जब तक आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे और अप्रूव नहीं हो जाएगी तब तक आप अगली छुट्टी नहीं ले पाएंगे। जैसा कि हमने अभी बताया कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो अप्रूव ना होने तक अन्य अवकाश ऑनलाइन आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा। अगला देखिए जो पॉइंट है, आकस्मिक अवकाश में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजनी होती। सभी लोग जानते हैं कि CL लेने के बाद आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजनी होती है, सिर्फ CL को छोड़कर बाकी जितने भी अवकाश हैं उसके लिए आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी होगी। आकस्मिक अवकाश के जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं उनको ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत सफिक्स भर दिया गया है तो सफिक्स वाले दिन आप अवकाश नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान जरूर रखिए। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे आप लीव मॉड्यूल पर गए और लीव मॉड्यूल पर माई लीव पर जाके फिर अप्लाई लीव पर क्लिक करते हैं। अप्लाई लीव पर क्लिक करने के बाद देखिए जो नया पेज ओपन होकर आता है, इस पर आप CL डालते हैं जब तक आपको लेना है। फिर आपको अगर प्रीफिक्स डे जो होता है यानी अवकाश की जो जिस दिन आप अवकाश ले रहे हैं उसके पहले कोई भी साप्ताहिक अवकाश या सार्वजनिक अवकाश है, अगर आप सार्वजनिक अवकाश है तो यहाँ पर सिंपली जो है आप 1 लिख देते हैं।
और अगर सार्वजनिक अवकाश नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख देते हैं। सेम इसी प्रकार अवकाश की आवेदिक अवधि जो है उसके पश्चात कितने दिन का साप्ताहिक अवकाश है या सार्वजनिक अवकाश है उसको आप सफिक्स में भरते हैं, यानी अवकाश जिस दिन ले रहे हैं उसके बाद कोई अगर सार्वजनिक या साप्ताहिक अवकाश है तो उसको आप यहाँ पर अगर होता है तो आप 1 भरते हैं, नहीं है तो आप सिंपली 0 कर देते हैं। यानी लीव लेते समय गलती से आपने 1 भर दिया और उस दिन अवकाश नहीं है तो आपको अगर अगली छुट्टी लेनी है तो आप उस दिन वो छुट्टी नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 6 तारीख का अवकाश लिया, CL लिया, और आपने डाल दिया कि 7 को साप्ताहिक अवकाश है या सार्वजनिक अवकाश है। 6 तारीख को आपने अवकाश लिया और गलती से आपने 7 को भी ये सफिक्स में मेंशन कर दिया, तो आप 7 को अगर छुट्टी लेना चाहेंगे, CL लेना चाहेंगे या और कोई छुट्टी लेना चाहेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से भरिएगा कि अगर कोई सार्वजनिक अवकाश हो तभी आप फिल करिएगा, अदरवाइज यहाँ पर 0 कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए स्टार भी नहीं लगा है, यानी बहुत ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पे भरें ही, तो आप कोशिश करिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पर ना ही भरिए। तो अगला है कि सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आवेदित अवकाश के 1 दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा। अगर मान लीजिए आपने कोई लीव ली है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको जिस दिन की आपने लीव ली है, यानी CL अगर आपने मान लीजिए कल का लिया है, यानी 7 तारीख का लिया है और आपने 6 को अप्लाई किया है तो आप 6 को ही उसको कैंसिल कर सकते हैं। जिस दिन आपका अवकाश है, आपने अवकाश जिस दिन लिया है यानी 7 को, तो 7 वाला जो अवकाश है आप उस दिन आप सेल्फ लीव कैंसिलेशन का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, यानी आप सेल्फ लीव कैंसिलेशन नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने लीव अप्लाई किया है उस दिन आप लीव को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, उसके 1 दिन पहले ही आप अगर लीव को आपको कैंसिल करना है तो आप लीव कैंसिल कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने 6 को अप्लाई किया और 7 को आपने लीव ले रखी, यानी आपकी लीव जो है वो 7 को है, तो आपको 6 को ही ये लीव कैंसिलेशन कर सकते हैं। या आपने 5 को किया या 4 को अप्लाई किया, उसी दिन आप करा सकते हैं। यानी आप अगर 7 को जिस दिन आपने लीव ले रखी है उस दिन आप सेल्फ कैंसिलेशन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम अगर अपनी जो लीव है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो अगर हम खुद नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। तो उसके लिए आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है कि आवेदित अवकाश के दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल करने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी। यानी आप खुद नहीं कर सकते लीव को कैंसिल, आपको इसके लिए आपके अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को वो रिक्वेस्ट भेजनी होगी। वो आप रिक्वेस्ट होगी उसको वहाँ पर ओके करेंगे, तब आप अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल करवा पाएंगे। तो ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने कैंसिल लीव में जाके आपने कैंसिल लीव पर क्लिक किया, यानी आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल अप्लाइड लीव यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप। कोई अर्न लीव आपकी कैंसिल या कैजुअल लीव या इसी प्रकार की भी आप लीव है तो यहाँ पे आप जो है उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे, तो व्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आपने जितनी भी जो लीव है वो ले रखी हैं के बाद में या उसी दिन इसको कैंसिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजनी होगी, वो इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। इस तरीके से आप अपनी जो लीव है वो उसको आप कैंसिल करा सकते हैं। खुद से आप कैंसिल नहीं करा सकते। खुद से कराने के लिए आपको जिस दिन आपने लीव ले रखी है उसके 1 दिन पहले ही अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 तारीख को हमने लीव ले रखी थी, तो अगर हम यहाँ चाहते तो 7 को हम लीव खुद से नहीं कैंसिल कर सकते। इसके लिए हमको 6 को ही लीव को कैंसिल करना पड़ता है अगर हम सेल्फ से करते। अगर 7 को या 7 के बाद हमको लीव कैंसिल करानी है तो हमको अपने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनको ये कैंसिल रिक्वेस्ट भेजनी होगी। वो आपकी रिक्वेस्ट के कैंसिल करने के लिए ओके करेंगे, यानी अप्रूवल देंगे, तब आपकी लीव है वो कैंसिल हो पाएगी। अगला है कि मेडिकल लीव, CCL या कोई भी EL या कोई भी अवकाश है उसके एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रेफरेंस से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे BO या PSA के पास जाएगी। तो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, छुट्टी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लीव डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वो पुराना ही जो लीव होगा, यानी मेडिकल लीव जो होगा या अर्निंग लीव जो होगा, उसी के रेफरेंस नंबर से आप उसकी डेट को और एक्सटेंड कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसको मानव संपदा पे कैसे। न्यू मॉड्यूल पर और माई लीव पे जाके जब देखेंगे तो यहाँ पे सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट ये है ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ लीव का रेफरेंस नंबर डालना होगा। आपने जो लीव ले रखी है उसका आपको रेफरेंस नंबर डालना होगा। उसके बाद सबमिट करेंगे, आपकी लीव की डिटेल आ जाएगी और उसमें आप जब तक
ये डेट बढ़ाना चाहते हैं, लीव की एक्सटेंड करना चाहते हैं, वहाँ पर आप डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो आपकी लीव वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी और ये आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पहुँच जाएगी और इसको वो अप्रूव कर देंगे, या आपके जो हेडमास्टर मान लीजिए होंगे तो वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे और वो बीओ सर के पास पहुंच जाएगी तो वो उसको अप्रूव कर देंगे। अगर आप सीएल मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम 3 दिन के लिए है आपके जो हेडमास्टर हैं वो अप्रूव कर सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा के लिए अप्रूव कराने के लिए आपको बीओ के पास वो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, आपके हेडमास्टर द्वारा वो बीओ के पास फॉरवर्ड की जाएगी। और कोई भी अवकाश जो भी होगा सीएल के अलावा कोई भी अवकाश होगा वो आपके हेडमास्टर अप्रूव नहीं करेंगे, हेडमास्टर उसको आपके बीओ के पास फॉरवर्ड करेंगे और बीओ उसको अप्रूव करेंगे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन आपके वीडियो के नीचे दिया होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।